हम बहुत बर्दाश्त करके अपने आप को रह रहे हैं और अंधेरा दिख रहा है हमको सब जगह है कि हमारा होगा क्या, हमारे बच्चों का क्या होगा और हम कहाँ रहेंगे। एक खिलता फूलता घर इन लोगों ने झूठी शिकायत पर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। मैं एक ऐसा मुसलमान हूँ कि उसके एक कहने में उसकी मर्ज़ी से मैं मंदिर में जाके शादी कर लेता हूँ। कौन सी मैंने गलती की? क्या किया मैंने गलती? अगर गलती मैंने की है, उस लड़की ने की है, तो उसकी सज़ा मेरे घर वालों को क्यों दी गई? मुझे इतना परेशान, इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन मेरे पीछे पड़ी, मेरे समाज वाले मेरे पीछे पड़े। मेरी गलती क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। मैंने किसी से प्यार किया ये मेरी गलती है, कि मैंने उससे शादी की ये मेरी गलती है? क्या मुझे हक नहीं? मैं एक बालिग हूँ, मैं अपना मन चाह मर चुन सकती हूँ। कुटवार ने, चपरासी ने सब मौके पे खड़े हो गए। इस जगह कोई अलाटमेंट किया था इस जगह, और अलाटमेंट करने के बाद फिर इस पर 1500 रुपया उस टाइम इंदिरा गांधी आवास के तहत। मेरे साथी की जाति हुई है और ये जाति मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं। हम लोग बट के रह रहे हैं, 2 बच्चे यहाँ तो 1 बच्चा वहाँ, तो बीवी कहीं हम कहीं। लोगों से पैसा उधार ले लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। अब दुकान भी उन्होंने तोड़ दिया, मकान भी तोड़ दिया। मैं एक सम्मानित व्यक्ति था। कहीं भी गांव के अंदर कोई विवाद होते थे तो वो विवाद को सुलझाने का काम हम लोग करते थे, विवाद नहीं होना देना चाहते थे। गांव में एक शांति बना के हम लोग रखते थे। मैंने इनको बुलाया था कि मतलब आसिफ को बुलाया था कि मेरे घर में आओ, मतलब कि ये सब कुछ बात क्लियर करनी थी मेरे को बात को। तो मैंने बात रखी वहाँ पे कि मैं इनको चाहती हूँ, इनसे शादी करना चाहती हूँ। इन्होंने भी बात अपनी रखी कि मैं भी चाहता हूँ, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मम्मी कहने लगी कि ये धर्म जाति के अलग हैं, कि मेरे धर्म के नहीं है इसलिए शादी नहीं कर हो सकती। मेरे भाई ने धमकी भी दी थी मारने की कि हिंदू मुसलमान करवा दूँगा मैं यदि ऐसा हुआ तो। 3 बजे निकली थी क्योंकि वहाँ से मेरे को चाय मिली तो छत ऊपर गई, फिर वहाँ का ताला खोला मैंने और फिर वहाँ से बाजू वाली की सीढ़ी रही, हालांकि जुड़ी रही, तो उसकी मदद से मैं वहाँ से नीचे उतर गई। 5-6 बजे इनको कॉल किया तो मैंने बोला कि आप जल्दी आओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे हाल इतने ज़्यादा बुरे हो गए हैं कि मैं जी नहीं पाऊँगी, चाहे ये मेरे को मार डालें या मैं खुद मर जाऊँ। हम लोग ने डिसाइड किया कि हमको शादी कर लेनी चाहिए। फिर हमने बोला कि दैंतवाड़ा मंदिर चलते हैं, वहाँ देखते हैं। फिर हम वहाँ पे गए, पंडित जी से बात की। हम लोगों ने अपना धर्म नहीं छुपाया, हमने अपना धर्म बताया है। इनका नाम आसिफ खान, मेरा नाम साक्षी साहू। तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने हमारी शादी करवाई वहाँ पर। मेरे को अपनी बात को साबित करने के लिए कोई एविडेंस, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं। मुझे मेरे पास सबसे बड़ी ताकत मेरा प्यार है। हालांकि मैं हूँ मुसलमान, पर उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लड़की को लेके गए हो तो थाने में जाना था ना, बात तो वहीं ख़त्म हो जाती। न ये घर गिराते और ना हम जानते कौन घर गिराया कौन क्या किया। हम तो यहाँ दुख में टूटे पड़े थे ऐसे ही। मेरी एक ही लड़की है, मेरे किसी भी हालत में मेरी लड़की दिला दो, और मुसलमान धर्म में लड़की को जाना नहीं चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी होता है, सबको बराबर। इस मैटर में लव जिहाद का भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कन्वर्जन का भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल गेन करने के लिए इसको इतना हल्ला मचाया गया। उस हल्ले में इसको क्राइम मान लिया गया, इस कंडक्ट को। ये कोई लव अफेयर था, कोई क्राइम नहीं किया था। मेरी फैमिली ने जो ये काम किया उनको जल्दी से जल्दी कोई भी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने तो मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने ऐसा कर दिया। प्यार करना कोई गलत नहीं है, उनसे शादी करना कोई गलत नहीं है, पर लोगों को, समाज वालों को ऐसा लगता है कि हमने गलती की है। पर मुझे गर्व है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। ये लोगों की सोच है, उनकी मानसिक वो परिस्थिति को वो ऐसा सोचते हैं।